अंदर आता हूँ फिर वो लाइव। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़े हुए हैं। साहिल, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि संजय भाटिया, मुख्यमंत्री, सभी लोग यहाँ विधानसभा में मौजूद हैं, कुछ ही पलों की देरी है और उसके बाद नामांकन भर दिया जाएगा। क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जो है वो हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस वक्त अभी कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस के उम्मीदवार है करमबीर बोध, वो विधानसभा पहुंचे हैं। उनके साथ लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद। हम आपको तस्वीरें भी दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से अब अंदर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम विधायक, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त फिलहाल मौजूद हैं। बीके हरिप्रसाद भी मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विधायकों के साथ रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि किस तरीके से चुनाव जो है वो राज्यसभा के लिए होना है, उसको किस तरीके से जो है लड़ा जाए। एक कैंडिडेट जो है वो करमबीर बोध, उनका नॉमिनेशन जो है वो आज करवाया जाएगा। बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा राव नरेंद्र जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तमाम विधायकों के साथ रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो भी मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला भी जो है आज यहाँ पहुंचे हैं। एक संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है और एकजुट का संदेश जो है वो लगातार दिया जा रहा है। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। करमबीर बोध भी जो है फिलहाल पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन जो है वो कांग्रेस की ओर से फाइल किया जाएगा। उससे पहले संजय भाटिया जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनकी ओर से नॉमिनेशन फाइल प्रक्रिया करने के लिए यहाँ विधानसभा वो पहुंच चुके हैं। अब तमाम टीमें भी जो है उनके साथ, लीगल टीमें भी जो है मौजूद है, एडवोकेट भी मौजूद हैं। अब फिलहाल तमाम कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बड़े लीडर जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहाँ पहुंचे हैं। बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी पहुंचे हैं। राव नरेंद्र, लीडर पोजीशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा, नंबर हमारे पास पूरे हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो इस चुनाव में नहीं होने देंगे और इस बार जो है बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो काम नहीं आएगी। तो तमाम विधायक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, शकुंतला खटक जो हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, पूजा चौधरी जी हैं और भी तमाम विधायक जो है वो, नरेश सेलवाल भी यहाँ पहुंचे हैं, कुलाना से विधायक हैं, पूजा चौधरी भी हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी यहाँ पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अशोक अरोड़ा भी पहुंचे हैं, चंद्र मोहन भी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक जो है वो लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। किस तरीके से रणनीति जो है वो तैयार की जाए, तमाम चीजें जो है उस पर चर्चा जो है वो की जाएगी। करमबीर बोध भी जो है वो लगातार यहाँ पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन जो है भरने के लिए तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो यहाँ जाएंगे और करमबीर बोध का जो है नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम विधायक जो है बाहर निकलकर सामने आ गए हैं। अंदर जो है वो अब जाने की सिलसिला जिस तरीके से शुरू हो चुका है, विधायकों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जस्सी पेटवार हमारे साथ मौजूद हैं। जस्सी जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कैंडिडेट कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, सारा पूरा कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है, तो इसलिए और कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद है इस बात के लिए, बहुत बहुत के काम साधारण व्यक्ति को, साधारण परिवार से आने वाले को उम्मीदवार बनाए। तीसरा उम्मीदवार उतारने की चर्चा चल रही है कि तीसरा उम्मीदवार आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, रोहतक से तीसरा उम्मीदवार आ सकता है, इस तरीके की लेट द थर्ड कम, देन विल कमेंट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, विल सर्टेनली कमेंट। रणदीप सुरजेवाला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक कमेंट सर, एक करता हूं। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो अब नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरें में दिखना चाहूँगा, करमबीर बोध जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें आप दिखाएंगे देखिए किस तरीके से जो है नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए यहाँ से तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो रवाना हो चुके हैं। ऊपर की ओर जो है वो जा रहे हैं। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, बीबी बत्रा, गीता भुक्कल, रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पहुंचे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट है। आफ्ताब अहमद भी यहाँ मौजूद है। तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो है आज नॉमिनेशन जो है वो करवाने के लिए पहुंचे हैं। करमबीर बोध जो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर, तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनकी ओर से नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया जाएगा। जी
तो साहिल, जैसा कि आप अभी कांग्रेस के मेंबर से बात करते हुए भी नजर आए, उन्होंने साफ कहा है कि इफ द कैंडिडेट कम्स वी विल कमेंट, यानी कि उनका ये मानना है कि अभी तक जो है कोई तीसरा कैंडिडेट एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर जो है नहीं उतर सकता है, और अगर आएगा तो ही कमेंट करेंगे। लेकिन सीधा सा सवाल यही है, अगर एक तीसरा कैंडिडेट आता है तो पूरा समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा अभी, वरना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही एक एक मेंबर को राज्यसभा पहुंचाने की ताकत है। ऐसे में आप इस पूरे समीकरण को कैसे देख रहे हैं? अगर तीसरा कैंडिडेट आ जाता है तो गणित में क्या बदलाव होंगे? एक बार तो ये जनता को समझाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से एक एक मेंबर राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो क्या प्रदेश की सरकार में एक राजनीतिक संतुलन के तौर पे इसको देखा जाएगा? बिल्कुल लिचवी, अगर तीसरा कैंडिडेट आएगा तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब दोनों दलों के पास अपने अपने पूरे नंबर हैं। बीजेपी के पास अपना एक उम्मीदवार जो है खड़ा करने के बाद उनके पास नंबर जो है वो बचते हैं, इनेलो के विधायक भी जो है वो बचते हैं। इसके अलावा 8 और जो है वोट जो है उनको चाहिए होंगे अगर कोई निर्दलीय आता है, तो ऐसे में 8 कौन क्रॉस वोटिंग कर सकता है या फिर कौन किसका साथ देगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जब तीसरा कैंडिडेट आएगा तो इस पर कहीं ना कहीं मंथन होगा, और उन्हें तीसरे कैंडिडेट ने सब सोच समझकर विचार करके ये फैसला जो है वो लिया होगा, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भी जिस तरीके से रणनीति तैयार करती है वो सोच समझ के करती है, पूरा कॉन्फिडेंट होकर ये रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन अभी अभी दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी की बात हो कांग्रेस की बात हो, वो अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हैं। इंतजार जो है वो ये किया जा रहा है कि तीसरा कैंडिडेट कौन होगा। अगर आता है तो ये जो मैच है, इसे चुनाव जो है जिस तरीके से ये चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाएगा कि 16 मार्च को ये इसके लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग के समय कौन जो है वो ऐसे लोग होंगे जिसको बीजेपी की ओर से अंदर खाते या फिर निर्दलीय की ओर से जो है इनको अंदर क्रॉस वोटिंग करने के लिए बना लिया गया, या फिर किस तरीके से रणनीति जो है वो तैयार की गई है, इस पर अभी जो है चिंतन मंथन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं आता तो ये दोनों ही उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि नंबर पूरे हैं। 9 तारीख को निर्विरोध का जो है चुने जाने पर इन्हें सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। तो अगर तीसरा कैंडिडेट आता है तो 16 मार्च को इसके लिए चुनाव होगा और कल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। तो इस पर लगातार निगाहें जो है वो हमारी बनी हुई है। हम खुद हरियाणा विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी जो है टाइम है, और आखिरी टाइम देखना होगा कि तीसरा कैंडिडेट आता है या फिर तीसरा कोई नॉमिनेशन आता है, तो ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी जब 16 मार्च को वोटिंग होगी, तो 16 मार्च को वोटिंग के दौरान 8 वोट किस तरीके से उस निर्दलीय के पास जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति जो है वो तैयार की है। लेकिन अभी कुछ ही देर का इंतजार जो है वो हमें करना होगा, क्योंकि अभी कहना सब कुछ जल्दबाजी होगा। जब तीसरा उम्मीदवार आएगा तो उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जो इस चुनाव को जो है वो जीतने की कोशिश जो है वो की जाएगी, दूसरा उम्मीदवार किस तरीके से इस चुनाव को जीत पाएगा। ये अभी तक इसका अभी इंतजार जो है वो भी कुछ देर पहले हमें करना होगा, कुछ देर तक। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बात